कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज्य पाऊं तब भी मैं ना मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही कितनी है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के बेटों को मारने से हमारा कल्याण नहीं बल्कि इनके बरखिलाफ होगा। इनको मारने से हमें बड़ा पाप लगेगा। अगरचे ये महापापी भी हैं तो भी मारने योग्य नहीं हैं। प्रभु जी, ये सभी पूजने योग्य हैं और भेंट योग्य है। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे मधुसूदन, सजन भाई, बंधु कुंबे, इनको मारने से सुख और मुक्ति कहाँ। अगरचे राज के लोभ से इनकी बुद्धि खराब हो गई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुछ खानदान नष्ट यानी बर्बाद करने से दोष यानी पाप होते हैं, जो कुछ दोस्त के साथ फरेब करने से दोष होते हैं, इनको नहीं समझते। तो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता। जो खानदान के नष्ट करने से पाप लगते हैं, इन पापों को मैं बखूबी जानता हूँ। अब जो पाप खानदान के नष्ट करने से लगते हैं, उन पापों को अर्जुन अच्छी तरह कहते हैं। हे जनार्दन, खानदान का नाश करने से खानदान के जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका भी नाश होता है। सारे खानदान के बर्बाद होने से खानदान की औरतें बदचलन हो जाती हैं। जिन औरतों के यहाँ वर्ण शंकर औलाद यानी हराम की औलाद पैदा होती है, जब हरामी औलाद पैदा होती तो पिंडा और जल पुत्रों को पहुँचने से रह गए, उनके पुत्र स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। इसलिए हे युद्ध नशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने खानदान को बर्बाद किया उसने इतने पाप किए, तो ये सब पाप खानदान को बर्बाद करने वाले हैं सर पर होते हैं। फिर वो इंसान इन पापों का फल क्या पाता है, सो सुन। वो प्राणी अपने नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने ये सुना है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ को मलकर और सर पर फेर कर कहता है, हा हा, देखो भाई, मैंने कैसे पाप की क्यारी की थी। राज्य बोल राम। जय श्री राम। लिए अपने खानदान का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में हथियार ना पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में हथियार होंगे और मैंने इनके सामने होऊंगा और मुझको मारेंगे। इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे अर्जुन, इनसे इतने बेहोश हो गया। जय श्री राम।